हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में। मैं भाई कुलदीप शर्मा। ठीक है, मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में कुछ पढ़ा चुका हूँ। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को आज फैक्टर यानी कि जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ाऊँगा। जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है, जीरोस कैसे निकालते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। जीरोस क्या होता है, मैंने मान लिया जीरोस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 9 ये दे दिया मैंने। अब मैंने कहा इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस क्या होगा, ये मैंने एक पॉलिनोमियल दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया मैंने आप लोगों को। इसमें मैंने पूछा इसका जीरोस क्या होगा। जीरोस वो होता है जो सेटिस्फाई करे, यानी इसको जीरो कर दे, इस पूरे को क्या कर दे, जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे, वो इसका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। ठीक, जीरोस इसको जो सेटिस्फाई कर दे वो इसका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे इसका जीरोस क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स इजिकल टू, ले लिया मैंने 3, क्या ले लिया, एक्स इजिकल टू 3। अब यहाँ पे एक्स की जगह पर रख के देखते हैं, तो एक्स की जगह पर रख के देखते हैं 3, तो 3 मैंने रखा एक्स की जगह पर, स्क्वायर है एक्स की जगह पर, ये देखो रख रहा हूँ। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस 9 ऐसे लिख लिया, जैसे 9 लिखा था ऐसे 9 लिख लिया। अब 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 2 बार। ठीक है, तो 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब 9 हो गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ 9 माइनस ये वाला माइनस 9। देखो ये एक दूसरे से कट गए, अब क्या आ गया, जीरो आ गया। दोनों को कट करने पे क्या है, जीरो। तो कह सकते हैं कि एक्स जो है, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, ये इसका क्या हो जाएगा, जीरोस, एक जीरोस हो जाएगा। जीरोस मतलब वही जो इस पूरे को क्या कर दे, जीरो कर दे, वही इसका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने दे दिया क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, एक्स स्क्वायर +5, ये +5 नहीं -5, यहाँ पे क्या है, -5 है। ठीक है, -5 है, क्या है यहाँ पे, -5 है। ठीक, ये -5। अब यहाँ पे मैंने पूछा इसका जीरोस क्या होगा, जीरोस क्या होगा, अब बताओ यहाँ पे जीरोस क्या होगा इसका। ठीक है, डाउट मत कभी, क्वेश्चन में काफ़ी करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जीरोस क्या होंगे इसके तो बताता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे किसके, जीरो के इक्वल कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस माइनस का है, ये माइनस का इक्वल के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। हो गया प्लस का 5, एक्स को रोक लेंगे वैसे। अब ये √2 जो है, ये 2 जो है ये उधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, चढ़ गया रूट, ये रूट चढ़ गया, प्लस माइनस का रूट चढ़ गया। क्या होता है, प्लस माइनस का रूट चढ़ गया। ठीक है, प्लस माइनस का, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, +√5, ये इसके क्या हो गए, सोल्यूशन हो गया। यानी पहले एक्स इक्वल टू क्या है, एक तो प्लस का 5 आया, कॉमा एक माइनस का 5, ये इसके क्या हो गए, सोल्यूशन हो गया। यानी रूट्स हो गए इसके, क्या हो गए, जीरोस जिसको बोलते हैं। एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ मैं, थोड़ा सा जानने, जो रूट्स पॉलिनोमियल में हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल में हम इनको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरोस। वही क्लास 10th में आप लोगों का चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन, जो जिसको हम जीरोस यहाँ पे इस चैप्टर में बोल रहे हैं उसको क्वाड्रेटिक में बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। नाम एक ही है, सिर्फ चैप्टर में थोड़ा डिफरेंस है, यही है, नाम एक ही है। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, इसको यहाँ पे बोलते हैं रूट्स। ठीक है, ये आप लोग जानना। ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो यहाँ पे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ, एक चीज़ बता देता हूँ, ये CBSE वगैरह बोर्ड में सिर्फ यही पूछता है कि ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, CBSE बोर्ड में पूछता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, तो उसका ग्राफ बनता है पैराबोलिक। कैसा बनता है, पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक, ये याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। इतना आप लोग जानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ हम लोगों, एक एक्स स्क्वायर -4 ये दे दिया मैंने। अब इसका मैंने पूछा जीरोस क्या होगा, जीरोस तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू जीरो करेंगे, कर दिया जीरो। अब एक्स को रोक लेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, ये प्लस माइनस का था, ये वाला इधर आया तो प्लस का 4 हो गया। एक्स को इधर से ये रूट इस पर चढ़ा देंगे, तो √4 प्लस माइनस का √4। अब क्या करें, हमें पता है, आप लोगों को जानते भी हैं, √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ गया, +-2 आ गया, +-2 यानी कि एक्स एक तो आया प्लस का 2, दूसरा माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये है, एक तो प्लस का 2 आ गया, दूसरा माइनस का 2 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, जैसे मैंने एक चीज़ और बताता हूँ, फैक्टर, और भी फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों ने शायद आई होप इसका सीख लिया होगा।
एक्स स्क्वायर माइनस दे देता हूँ, मैंने दे दिया मैंने 15, ये दे दिया। अब मैंने पूछा इसका जीरोस क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे इसके, जीरोस बताने यहाँ पे। तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसको जीरो के इक्वल कर देंगे पहले। अब ये इक्वल के जीरो जो कर दिया मैंने, तो ये माइनस का था, माइनस का ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15 हो गया, ये हो गया। अब x को रोक लेंगे, अब ये रूट उधर चला जाएगा तो ये 15 रूट के अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का रूट 15 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, एक बार तो प्लस का माइनस का 15, दूसरा प्लस का 15 रूट के अंदर, ये आंसर आएंगे इसके, ठीक है। दो प्लस का 15 रूट, माइनस का रूट 15, ठीक है, ये इसके दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका मैंने कहा फैक्टर करके दिखाओ, यानी कि इसका जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वल के जीरो कर देंगे, इसको हम इक्वल के जीरो कर देंगे, ठीक है, इसको हम इक्वल के जीरो कर देंगे। इक्वल में जीरो कर दिया, कुछ नहीं करेंगे, एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, कायदे से सुनना। ऐसे कोई दो नंबर, सम लिख रहा हूँ यहाँ पे, सम, ऐसे दो नंबर का सम यानी कि जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। दो नंबर को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, सम करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। दो नंबर को जोड़ने पे 5 आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करने पे ये वाला बीच वाला नंबर आ जाए, कौन सा, बीच वाला नंबर आ जाए, और गुणा करने पे यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 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 क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। मिडिल मतलब बीच वाले पद को स्प्लिट करना, तोड़ना, बीच वाले पद को तोड़ना। ये बीच वाला पद है, देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो पहले बीच वाले पद को हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। ऐसे बीच वाले पद को तोड़ने पे हमें 5 मिलना चाहिए, और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यानी कि क्या कह रहा हूँ, उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, और उन दोनों नंबरों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप लोग बताएं कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिनको हम ऐड करने पे 5 ले आएँ और मल्टीप्लाई करने पे 6। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा शायद 2 और 3। देखो, ऐड करने पे इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और ऐड करने पे 5 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्या ये दो नंबर होंगे 2 और 3, यही दो नंबर होंगे। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। मैं आप लोगों को और बताता हूँ डीप, थोड़ा इसके सॉल्यूशंस करके दिखाता हूँ, यानी कि जीरोस निकाल के इसके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, जीरोस निकाल के दिखाता हूँ। तो इसको लिखेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 2x प्लस का है, यहाँ पे देखो प्लस का मुझे 5 चाहिए था, तो 2x प्लस 3x, ये कर लिया, 2x प्लस 3x, प्लस का 6, ये वाला प्लस का 6, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो एक कॉमन ले लेंगे, x एक पावर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, ये बच गया। अंदर जब x को लेकर जाएंगे यहाँ पे देखो, तब x की पावर 1, x की पावर 1 2 आ जाएगा, ये वाला, प्लस इस वाले x को अंदर इसके ले जाएंगे तो देखो 2x हो जाएगा, प्लस इधर कॉमन लेते हैं, इधर कॉमन ले लेते हैं, इधर सिर्फ क्या कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा। सेम ही होता है, ये वाला और इधर वाला टर्म सेम ही होना चाहिए, ठीक है, ये वाला टर्म सेम होना चाहिए। तो 3x इधर बच गया, प्लस 3 2 जा 6 होता है, ये आ गया। देखो ये वाला सेम सेम आ गया दोनों। याद रखना हमेशा, अगर तुम्हारा ऐसा लगे कि डिफरेंस दोनों आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, दोनों सेम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो अभी आगे बात करते हैं थोड़ा, इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं दोनों को, ये क्या है, क्या x प्लस 2, यही लिख लेंगे, कॉमन ले ली, ये वाला लिखा, फिर दूसरे वाले ये वाला लिख लेते हैं, x ये वाला x प्लस 3, ये लिख लिया, x ये वाला प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब इनको दोनों को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक। इसको भी इक्वल कर देंगे जीरो के, जीरो पहले था, ठीक है, तो माइनस का 2 ही हो जाएगा। x प्लस 3 को जीरो के इक्वल करेंगे तो ये x का माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। आई होप, मुझे ये लगा कि आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास, x² + 7x + 7x + 10। ये मेरे पास क्वेश्चन है। इसका मैंने आप लोगों से पूछा इसका जीरोस क्या होगा, क्या होगा, जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस बताना है क्या होगा, इसका जीरोस क्या होगा। चलो करते हैं, इसका जीरोस क्या होगा, ठीक है, इसके जीरोस बताने हैं, ठीक है, इसके जीरोस करते हैं, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या आप लोगों को और भी एक बात बताता हूँ। यहाँ पे सम करने पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें, सम करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। प्रोडक्ट करने पे यानी कि मल्टीप्लाई करने पे, यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने पे, दो नंबरों का प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। प्लस का 10 आना चाहिए, यहाँ पे प्लस का 7 आना चाहिए। दो नंबर को ऐड करने पे कुछ तो माइंड में हिट कर रहा होगा ना आप लोगों के, कुछ तो माइंड में हिट कर रहा होगा कि क्या आना चाहिए। प्लस करें दो नंबरों का, ऐसा सम करने पे प्लस करने पे 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अभी, ठीक है। तो ऐसे नंबर दो आप लोगों को शायद हिट कर रहे होंगे मन में। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इसको करते हैं। x² इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 10 जा 10 हो जाए, 1 10 जा 10 हो। इसको 10 को फैक्टर करना आप लोगों को आता होगा, ये फैक्टर करना। इसके दो फैक्टर ऐसे करो, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। क्या इन दो नंबरों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही बन गया फैक्टर। ऐसे कर सकते हैं आप लोग। इसके साथ में अभी कोफिशिएंट, इसका गुणांक कितना है, 1 है। इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो किसी नंबर के आगे लगा होता है वही उसका कोफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x के साथ में 7 लगा, इसलिए इसका कोफिशिएंट ये है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ और कायदे से, ठीक है, ये और बता दिया मैंने। ऐसे आप लोगों को और आसान हो जाएगा मल्टी फैक्टर करना, ठीक है। इसे लिखा मैंने x² प्लस, अभी नंबर दो आपने 2x + 5 देखा, 5x + 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेने, कॉमन यहाँ पे x है, x प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसके पास x कॉमन मिल रहा है, इसके पास x भी है, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन मिल जाएगा। अब देखना यहाँ पे सेम सेम हो जाता है, मैं आप लोगों को बता चुका, +2 भी इधर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्या बना, नेक्स्ट पेज आप आते हैं, ठीक है। x + 2 ये बना, प्लस यहाँ पे 5 मिला और x + 2 मिला, ये मिला था, ठीक है, इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, x + 2 ये मिला, और दूसरा x + 5 ये वाला x + 5, ठीक है, ये पूरा लिखा इक्वल टू 0। अब x = क्या है, प्लस का था, इसको माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। x = x + 5 का है तो माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल में, तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 जीरो से इसके भी हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में